हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो वेलकम टू द चैनल। तो काफ़ी देर बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं, एक्चुअली टाइम नहीं लगता आजकल। तो मुझे पेज पे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। इंस्टाग्राम हमारा जो पेज है जीडी सीक्रेट हुआ, तो वहाँ पे काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं, सर हमें पैटर्न बता दो फिफ्थ सेम का, और जो भी थर्ड सेम का है अभी तो एग्जाम के लेट है। थर्ड सेम के, फिफ्थ सेम के तो शायद कल से शुरू हो रहे हैं। जो डेट शीट आपके सामने है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 6 से शुरू है आपके एग्ज़ाम। ठीक है, 6 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। तो आपके जो ऑफलाइन इस बार एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, वो दोनों तरीक़ों से हो रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। यूनिवर्सिटी भी चलाक है। आप भी काफ़ी देर से ट्राई कर रहे थे कि हमें ऑनलाइन एग्जाम देना है। चलो ठीक है, बच्चों को चॉइस दे दी है, ओपन चॉइस दे दी है। जितना भी आपने पढ़ा है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे भी पढ़ा है आपने। तो आपके जो एग्ज़ाम इस बार हो रहे हैं 2021 के सेशन के, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से हो रहे हैं। चाहे प्राइवेट के आप स्टूडेंट हो, चाहे रेगुलर के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों से आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से, एज़ पर दी यूजीसी गाइडलाइंस। ठीक है, तो वो अपने से कोई गाइडलाइंस लेके नहीं आए हैं। जो भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उनको गाइडलाइंस जैसे कि एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए बताई हुई हैं, वैसे ही वो एग्ज़ाम ले रहे हैं, चाहे सीबीसीएस हो या नॉन सीबीसीएस, दोनों के। ठीक है, रेगुलर और प्राइवेट डीडी जो भी इतने भी डिस्टेंस वगैरह के आते हैं, सबके एग्ज़ाम आपके दोनों तरीक़ों से हो रहे हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, उसके लिए आपको कॉलेज वालों ने बता ही दिया होगा कि कैसे आपने अंडरटेकिंग वगैरह जो भी देनी हुई वहाँ पे। वो इतना मुझे पता नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर, एक्चुअली मैं बिजी था काफ़ी दिन से। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बता देता हूँ कि ऑफलाइन वालों के लिए कैसा कैसा पैटर्न रहने वाला है, और ऑनलाइन ऑनलाइन बच्चों को जो ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने ऑनलाइन सेलेक्ट किया है मोड, उनकी क्या गाइडलाइंस रहने वाली है। कल भी कुछ गाइडलाइंस आई है, मैंने पेज पे नोटिस अपलोड किया था रात को, आप चेक कर सकते हो। जीडी सीक्रेट हमारा पेज है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ गाइडलाइंस। पहले तो हम बात कर लेते हैं ऑफलाइन की। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन बेटर मोड है। ठीक है, ऑफलाइन से आप देखोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा है। आपको ऑफलाइन में वाइवा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ऑफलाइन में बस एक ही एग्जाम होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या उसका पैटर्न रहने वाला है, कितने आपको यूनिट पढ़ के जाना है, कितना जो भी सिलेबस करना है आपको। ठीक है, कैसे कैसे अटैम्प्ट करना है पेपर। ठीक है, तो पहले हम ऑफलाइन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नोटिस लिखा हुआ है, नोटिस आया था, डेट शीट पे लिखा हुआ था उन्होंने। नोटिस की तो जरूरत नहीं है, हालांकि नोटिस अलग से उन्होंने निकाल दिया, लेकिन मैं आपको डेट शीट से बता देता हूँ कि क्या क्या आपकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो एग्ज़ाम जो ऑफलाइन वाले अपने अपने सेंटर्स में कंडक्ट होंगे आपके। ठीक है, जो भी आपके एग्जामिनेशन जो आपको रोल नंबर मिले हैं कॉलेजेस से, वहाँ पे आके आपके लिखा होगा कि कौन से सेंटर है आपका एग्ज़ाम का, जो आपने फॉर्म फिल किए होंगे। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, आपका जैसे पेपर आ रहा है 80 मार्क्स का। ठीक है, समझ लो आपका कोई पेपर 80 मार्क्स का। पहली बात तो ये है कि आपको जो अपना ऑफलाइन एग्ज़ाम जो आप दे रहे हो, ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर का और या थर्ड सेमेस्टर का भी, ये थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए भी ये सेम ही गाइडेंस रहने वाली है यहाँ तक मुझे लगता है। फर्स्ट सेमेस्टर का तो हालांकि अभी कोई नोटिस आया नहीं है। थर्ड सेमेस्टर का और फिफ्थ सेमेस्टर का सेम ही रहने वाला है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। फर्स्ट सेमेस्टर का भी मोस्ट प्रोबेबली आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से पेपर होने वाले हैं। यहाँ तो सिर्फ ऑनलाइन ही होंगे मेरे हिसाब से। पहले एक नोटिस आया था, लेकिन अब क्या पता यूनिवर्सिटी चेंज कर दे कोई। तो जो आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं उसका पैटर्न ध्यान से सुन लो या कहीं लिख लो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपके पेपर हो रहा है आपका 80 मार्क्स का। पहली बात तो यह है कि आपको 80 मार्क्स, 80% 80 मतलब 80% पेपर आपको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, मैक्सिमम 80%। जो आपका 80% है वही आपका 100% माना जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपका पेपर है 80 मार्क्स का, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है 80 मार्क्स का अगर आपका पेपर हो रहा है, तो आपको अटेम्प्ट करना है 64 का। पूरे पेपर में से आप कोई भी सेक्शन में से, मतलब यहाँ वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी होंगी कि इस सेक्शन में से इतना करना है, इस सेक्शन में से इतना करना है। मान के चलो आपके 5 यूनिट है, आप कोई 3 यूनिट पक्के कर लो। ठीक है, 3 यूनिट आप अच्छे से पढ़ लो, तो आपके मतलब 64 मार्क्स का पेपर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है उसके लिए, आप 3 यूनिट अच्छे से कर लो। हालांकि अब टाइम भी बचा नहीं है, आपका कल पेपर ही है। तो तीन यहाँ पे बताया हुआ है उन्होंने, जैसे कि 80 मार्क्स का आपका पेपर है, आपको 64 मार्क्स का अटैम्प्ट करना है। ये आपका 100% माना जाएगा। ठीक है, कोई भी सेक्शन में से आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि 5 यूनिट, आप कोई 3 यूनिट, कोई भी 3 यूनिट पकड़ लो, वहाँ से कर लेना पूरा पेपर, आपका आराम से हो जाएगा। अगर आपका पेपर कोई हो रहा है, आपका पेपर कोई 40 मार्क्स का, जैसे कि इंग्लिश का शायद 40 मार्क्स का होता है, तो वो आपको करना है 32 मार्क्स का अटैम्प्ट। अगर आपका पेपर हो रहा है कोई 32 का, तो आपको 26 मार्क्स का अटैम्प्ट करना है। वैसा ही कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो पास जो आपको होना है, पासिंग के लिए आपको मार्क्स चाहिए, वो 64 का ही 33% होगा। जैसे कि 26 मेरे हिसाब से रहता है, 26 या 24 ऐसे ही कुछ होगा। 80 का तो हालांकि शायद 29 होता है मेरे हिसाब से, जैसे मुझे इतना पता नहीं है। तो आपको मतलब कॉलेज में आपको पेपर होगा, आपको पता ही है सेंटर आपका कहाँ बना हुआ है। तो ये फालतू की इंस्ट्रक्शन ली हुई है यहाँ पे कि फ़ोन लेके नहीं जाना, फ़ोन कौन लेके जा रहा है वैसे भी एग्जाम में। और पेन वून आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा लेके जाना है। एग्जाम स्लिप आपको लेके जाना है, उसके बिना आपको एग्जाम में सेंटर में बैठा नहीं दिया जाएगा, ये बच्चों को पता ही है। तो और हाँ, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, जो आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे मतलब कुछ नया ट्रेंड निकाल दिया उन्होंने, नए तरीके से ले रहे हैं। हाँ जी, जो आपके फिफ्थ सेम के जो ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं ना, उसकी टाइमिंग रहने वाली है 10 बजे। ठीक है, आपको कॉलेज में पहले चले जाना है। वो आपके मुझे लग रहा है रोल नंबर पे भी लिखी होगी। यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि आपके जो एग्ज़ाम ऑफलाइन एग्ज़ाम है उसकी टाइमिंग है 10 AM। ठीक है, 10 बजे आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, चाहे CBCS हो, नॉन CBCS हो, प्राइवेट DD जो भी है सब। ठीक है, सबका एग्ज़ाम एक ही टाइम पर शुरू होने वाला है। जो ऑफलाइन दे रहे हैं उनका टाइमिंग क्या है, 10 बजे।
और जो ऑफलाइन बच्चे दे रहे हैं, नहीं जो ऑनलाइन दे रहे हैं, उनका टाइमिंग है 10 10:30। मैं आपको लिंक बता देता हूँ आपको पेपर कैसे कैसे देना है। लिंक एक्टिवेट कर दिया यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। बच्चों को मिलेगा नहीं, हालांकि मैं आपको नीचे दे दूंगा या पेज पे भी, अपने जो हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है वहाँ पे भी अपलोड कर दूंगा लिंक, आपको स्टोरी में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो 1-2 बार। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम देना कैसे है और क्या उसका पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। पैटर्न मेरे हिसाब से तो पैटर्न आपका यही रहेगा कि 80 में से आपको 64 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, वैसे ऑफलाइन वाला वैसे ही कुछ इसकी इंस्ट्रक्शन दी होगी कल आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा साइट पे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि पहली तो ये आप नोट कर लो कि आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम, जो बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 5th सेमेस्टर का, उनका एग्ज़ाम आधा घंटा लेट होगा ऑफलाइन से जाना। हानि की क्या मतलब उसका कि 10:30 बजे आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है जो आप बच्चे ऑनलाइन दे रहे हैं, ठीक है। तो टाइम आपका जो, काफ़ी बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर क्या टाइम रहने वाला पेपर का, मेरे हिसाब से कोई 2 घंटे रहेगा टाइम, ठीक है, पेपर का। तो वो आपको क्वेश्चन पेपर वैसे मिल ही जाएगा, उस हिसाब से आप अपना एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ था टाइम अलॉटेड इन ईच पेपर शैल रिमेन द सेम एज मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर आपका टाइम मेंशन होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई ज़्यादा सोचो मैं 3 घंटे तो नहीं मिलेंगे, 3 घंटे से कम ही मिलेंगे, क्योंकि पेपर आपको कम अटैम्प्ट करना है। 64 मार्क्स का ऑनलाइन ऑफलाइन में करना है, तो ऑनलाइन में भी ऐसे ही कुछ होगा। और जो आपका क्वेश्चन पेपर का ऑनलाइन का पैटर्न है वो है कि आपको ऑनलाइन का ये चक्कर उन्होंने डाल दिया कि आपको वाइवा भी देना पड़ेगा ओरली, ठीक है। वो यहाँ पे बताया नहीं कि उसको आपको पास करना है या क्या करना है, वो मैं आपको बता दूंगा अगर मुझे पता चलेगा तो कहीं से। अब बस आपको बस दोनों, आपको पढ़ना तो वैसे भी पड़ेगा। आप ऑनलाइन चाहे देख के पेपर कर लो, कोई इशू नहीं है उसका, जैसे मर्जी कर लो, आपको मर्जी है, ठीक है। ये भी नहीं कि आप पूरा गूगल से उतार दो, क्या पता मार्क्स ही नहीं मिले। बाद में बच्चे बोलते हैं सर आपने पूरा लिखा था, हमें मार्क्स नहीं मिले। टीचरों को सब पता है कि आप कहाँ से कर रहे हो पेपर, इसलिए इसी पेपर थोड़ा से मतलब ध्यान से करना कि मतलब पूरा वही मत उतार देना गूगल शूगल से, यहीं से भी आप उतारते हो। थोड़ा अपना दिमाग लगा लेना भाई, जैसे मैं आपको ऐसे आपके भले के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी बुरा आता है ऑनलाइन का भी। ऐसा ही नहीं कि पास ही कर देंगे सबको, अब कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले भी काफ़ी तेज हो चुके हैं। तो जो आपका पहले तो आपको जो आपका और रिटर्न एग्जाम हो रहा है ऑनलाइन में, वो आपको उसकी क्या वेटेज रखी गई है पर सब्जेक्ट की, 66.67, ऑलमोस्ट 67 लगा लो, मतलब 67% वेटेज आपकी जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है उसकी है। और जो आपका वाइवा अलग से होगा उसकी 33.33%, ऑलमोस्ट 33% मान लो आप, वो रखी गई है। वो आपका ओरली होगा। वो कब होगा, जैसे कि आपका 6 तारीख को एग्ज़ाम हो रहा है और आपका मतलब विद इन 2 डेज़, नोटिस में लिखा गया था विद इन 2 डेज़ टीचर को लेना है, जो भी आपका कंसर्न टीचर है। शायद कॉलेज वाले लेंगे या कोई एक्स्ट्रा टीचर भी वो रख सकते हैं, उनकी वो उन पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। तो डीडी वालों का भी सेम ही है, प्राइवेट वालों का भी सेम ही है। आपने जैसे भी आपने सेलेक्ट किया है मोड पेपर देने का, उस हिसाब से आप देख लेना। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका जो 66.67 वेटेज आपका रिटर्न का है जो आपने ऑनलाइन देना है, और आपका 33.3% आपका वेटेज ऑनलाइन, जो आपने ऑनलाइन वाइवा, ऑफलाइन जो आपने वाइवा देना ओरली होगा वो, ठीक है, वो ऑनलाइन ही होने वाला। अब मुझे ये भी नहीं पता लग रहा कि मैं, चलो मैं आपको पूछ के बता दूंगा कन्फर्म, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेज पे मैं अपलोड कर दूंगा स्टोरी, या यहीं बता दूंगा कि आपको वाइवा में कितने यूनिट आ रहे हैं, या सारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, वो ऐसे कुछ होगा। सारा तो नहीं पूछेंगे आपको, जो आपने प्रिपेयर किए हैं वही मुझे लग रहा है वही आपसे पहले पूछ लेंगे कि आपने कौन से प्रिपेयर किए हैं 3 यूनिट, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे। यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया उन्होंने कि आपको इंडिविजुअली दोनों पेपर पास करने हैं या नहीं करने हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं करने होंगे, आपके दोनों का जो स्कोर होगा उसको कंबाइन करके आपका 100% मेरे से आपका स्कोर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन दिया है, ऑनलाइन आपने अगर सेलेक्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, पढ़ा भी होगा आपने, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। अब आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो आपने मोड सेलेक्ट कर लिया एक बार, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये मत करना कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर देने चले जाओ, कल को आपका पेपर कैंसिल भी हो सकता है अगर आपने ऑनलाइन सेलेक्ट किया है। अगर आप ऑफलाइन पेपर दे रहे हो तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना। और बाकी यहाँ पे उन्होंने कुछ बताया नहीं है। A4 साइज दोनों साइड लाइन होती है, वो वाला पेज आपको, बच्चों को ये भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि सर हमें पेज का पता चल रहा नहीं है कि हमें कौन सी शीट्स लेनी है। मैं डाल दूंगा पेज पे एक फ़ोटो पेज का कि ऐसी शीट्स होनी चाहिए। A4 साइज़ की शीट आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे चले जाओ कठुआ में, या कॉलेज के सामने कहीं से भी ले लो, या किसी जो भी आपके घर के पास स्टेशनरी है वहाँ पे शायद मिल ही जाएगा। इससे लंबा सा पेज होता है A4 साइज़ को, जैसे वाइट शीट्स आती है ना करंट वो वाली फोटो स्टेट वाली, वैसे ही एक शीट होती है। तो आपको वो ले लेनी है, आप ले लेना कम से कम 30-40-50-60 तो ले लो। आपको काफ़ी सारे एग्जाम देने हैं, उन्होंने बोला कि मैक्सिमम 40 पेजेस यूज़ कर सकते हो, दोनों साइड्स को मिला के 40 पेजेस होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे दिया गया है ना, ये ऐसे फ्रंट पेज आपका ये रहने वाला है। यहाँ पे आप जो यूनिवर्सिटी की साइट है koji.com, यहाँ पे आपको बताया गया फ्रंट पेज ऑफ UG 5th सेम CBCS और नॉन CBCS प्राइवेट जो भी हो रहे हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट पेज का मैं बता देता हूँ क्या इशू है। काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, नेट भी थोड़ा स्लो है शायद। बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप अपनी मर्जी से, तो जैसे मर्जी तो पेपर आपको मार्क्स यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से देगी जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है।
और ये नोटिस कल आया था, इसमें भी सेम ही चीज़ें बताई गई हैं कि आपको कॉलेज वाले आपके पेपर लेंगे, वैसे वैसे होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल आपको कहीं कुछ जाना नहीं पे, प्रिंसिपल सबमिट करवाएगा वहीं पे यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और वाइवा, हाँ वाइवा का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि वाइवा आपका कैसे होगा। जैसे कि आपका 80 मार्क्स का पेपर है और 33.33% उन्होंने वेटेज रखी हुई है वाइवा की, जो ओरली होगा कॉलेज में। वाइवा सिर्फ ऑनलाइन जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनका होगा, ऑफलाइन वालों का एग्जाम, ऑफलाइन जो दे रहे हैं पेपर उनका नहीं होगा, ठीक है। तो 80 मार्क्स का अगर आपका पेपर है तो आपका 27 मार्क्स का वाइवा होगा। अगर आपका पेपर 40 मार्क्स का, आपका 13 मार्क्स का वाइवा होगा। अब इंग्लिश का कई वाइवा लेंगे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, शायद ईवीएस का होगा ये, इंग्लिश का क्या पता क्या लेंगे। और अगर आपका 32 मार्क्स का पेपर आपका हो रहा है तो आपका 11 मार्क्स का वाइवा होगा। 32 मार्क्स का पेपर वैसे पता नहीं कौन सा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है, बाकी वाइवा आपका हाईलाइट किया है उन्होंने कि आपका जो वाइवा होगा वो ऑफलाइन मोड से होगा। यहाँ पे बताया गया है कि टीचर को मतलब ले, यहाँ पे कहीं एक पॉइंट था कि टीचर को 2 दिन के अंदर ले लेना है वाइवा एग्जाम होने के बाद, ठीक है। बच्चों को भूल ही जाएगा तब तक, इसलिए शायद उन्होंने रखा हुआ है कि आप वाइवा जल्दी ले लेना उनका। बाकी वो टीचर अपने हिसाब से देखेगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि जो आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इस सेशन के जो हो रहे हैं 2122 के जो हो रहे हैं, इसमें कोई प्रोविज़न नहीं रखा गया रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग का। आप मतलब इसके लिए आप जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, ऑफलाइन में तो आप रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो मेरे हिसाब से, यही लिखा गया है। और ऑनलाइन के लिए आप दोनों में से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात याद रखना, ध्यान से पेपर करना बिल्कुल। और बाकी यहाँ पे कुछ खास तो दिया नहीं गया है। अपने अपने सेंटर, जहाँ जहाँ आपका सेंटर बना हुआ है, प्राइवेट का यहाँ बना हुआ वहीं पेपर दो, आपका वाइवा भी वहीं होगा। जैसे कुछ प्राइवेट बच्चों का सेंटर अगर आपका वहाँ बना हुआ है वुमेन कॉलेज में जो कठुआ का है, वहाँ पे आपका पेपर फिर वहीं पे होगा, आपका वाइवा भी वहीं पे लिया जाएगा। बाकी रिजल्ट आपका कॉलेज के थ्रू ही जाएगा, जहाँ पे आप जो भी आपका कॉलेज है। रिजल्ट आप बच्चे बोल रहे थे पेपर कहाँ चेक होंगे, पेपर कहाँ चेक होंगे, भाई उसकी टेंशन मत लो, पेपर आपके कहीं भी चेक हो, बस अपना बेस्ट दो। पेपर आपके यूनिवर्सिटी भी चेक हो सकते हैं, ऑफलाइन वाले मेरे हिसाब से वहीं होंगे, ऑनलाइन वाले शायद कॉलेज ही, मुझे मेरे हिसाब से कॉलेज ही देखता है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। और हाँ, तो जो फ्रंट पेज इन्होंने 2 फ्रंट पेज निकाले हुए हैं, कुछ गाइडलाइंस भी दी हुई हैं, वही ऑनलाइन की एग्ज़ाम की दी हुई हैं। फ्रंट पेज का क्या इशू है भाई? फ्रंट पेज का मतलब आपका ये हो रहा है, जैसे कि आप पेपर देते हो अपना, आपने दिए भी होंगे, आप 5th सेमेस्टर में पेपर दे के यहाँ आगे आए हो, तो आपके जो फ्रंट पेज होता है, जैसे आंसर शीट आपकी समझ लो, ये आंसर शीट आपकी जो मैंने स्क्रीन पे आपको दिख रही है, ये समझ लो आपको आपकी आंसर शीट है। तो आपके आंसर शीट का फर्स्ट पेज यही होता है ना, आपके एग्जामिनेशन कौन से चल रहे हैं, आपके सब्जेक्ट क्या है, जिसका पेपर है आज, पेपर जो भी कोर्स नंबर आपका जो भी बता देंगे कॉलेज वाले, यहाँ आपके सिलेबस पे लिखा होता है कोर्स नंबर और डेट आपकी जो एग्ज़ाम की है। और यहाँ पे जो भी कोड वगैरह ये सब ऑफिसर फिल करके जब आपके पेपर चेक होते हैं, ठीक है, जो भी पेपर चेक करते हैं, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिख लेना, जो भी आपका एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, फादर नेम वगैरह। मतलब ये पेज क्या है, ये भी आपको ये है ना, ये फॉर इवेल्युएटर्स, ये सब टीचर के लिए बनाया गया है। आपको सिर्फ आपका ये वाला है ना, जो टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स, बस ये सारा फिल करना है, सिग्नेचर वगैरह जो भी है ये सब, प्रिंसिपल के साइन आपको अभी नहीं कराना है। ये मतलब क्या है, ये पेज जो आपका आंसर शीट का फ्रंट पेज होता है ना, जो आपको आपने पहले भी एग्जाम दिए होंगे, जो आपका फ्रंट पेज होता है वो है ये। तो इसको आपको क्या कर लेना है, नोटिस में मैंने कहीं पढ़ा था कि ये किसी ने आपको बताया नहीं अभी तक, कि आपको इस पेज को प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। मेरे मानो आज ही इस पेज को प्रिंट करवा लो, 5-6 प्रिंट आउट करवा लो। इसको आपको जो आपकी A4 साइज़ की शीट आपने जो अपलोड करनी है ना ऑनलाइन वाले बच्चों ने, उसको आपको फ्रंट में लगाना है इसको, ठीक है। जैसे कि आपको मतलब समझ लो मैक्सिमम आप 40 शीट लगा सकते हो, मतलब एक पेज को 2 साइड को काउंट करते हैं, तभी मुझे लग रहा है 40 होती होंगी मैक्सिमम, उतनी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। तो आपको ये वाला पेज जो है ना, ये उसको प्रिंट करा के फ्रंट में लगा लेना है, ठीक है। तो एक टाइप की आपकी ऑनलाइन जो आपको एग्ज़ाम दे रहे हो उसकी आपकी आंसर शीट बन जाएगी। तो ये आपका पेज फ्रंट में रहना चाहिए। और इन्होंने लिखा हुआ है कि इसके बैक साइड पे आपको कुछ लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको अपनी आंसर शीट जो आप लिख रहे हो, जिस पे अपने आंसर लिख रहे हो, ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, जो आपको अपलोड करने हैं PDF की फॉर्मेट में, ईमेल आपको दे दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी बता देगी कहाँ पे अपलोड करने हैं। वो आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि लिंक एक्टिवेट हो चुका है, कैसे कैसे आपको सब कुछ करना है। तो ये आपको प्रिंट करवा लेना है, ये आपको अपने फ्रंट जो आपकी आंसर शीट होगी उस पर जोड़ लेना है, इस पर सब डिटेल्स वगैरह फिल कर लेने। मतलब ये आपका समझ लो, आपके कॉलेज वाले जो आपको आंसर शीट दे रहे हैं ना, तो वो ही इन्होंने आपको दे दिया है PDF फॉर्मेट में। इसको प्रिंट करवा लो, ऐसे आप लगा नहीं पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है इसको। तो इसको आप लगा लो, प्रिंट करवा लो आराम से, ठीक है। 5-6 आप जितने भी आपके पेपर हैं उतने पेज प्रिंट करवा लो, हर पेपर पे आपको ये लगानी है, ठीक है, आंसर शीट। और आपको शायद फिजिकली भी मुझे लग रहा है सबमिट करनी है कॉलेज में आंसर शीट, जो आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो। बाकी अपलोड तो आपको करनी ही करनी है, तो अपलोड ध्यान से कर लेना, आधा घंटा आपको मिलेगा अपलोड करने के लिए एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद मत करना, क्या पता आपका रिजेक्ट ही हो जाए, तो पहले ही कर लेना। जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, जितना भी टाइम दिया उसके बाद वीडियो PDF वगैरह बना के, जैसे भी आप बनाते हो, किसी को अगर नहीं पता तो मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा कैसे PDF वगैरह कौन सी ऐप यूज़ करनी है, PDF बना के। तो इसी पेज का ये मुद्दा है कि आपको ये फ्रंट में लगाना है, ये CBCS वालों को भी लगाना है, नॉन CBCS प्राइवेट जितने भी हैं जो भी ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं सबको लगाना है ये फ्रंट में,
ठीक है। ये फ्रंट पेज है आपका आंसर शीट का, ये याद रखना। इसको प्रिंट करवा लो और इसको कल स्टेपल कर लेना जो भी आप दे रहे हो, फिर आप उसकी पूरी PDF बना के फ्रंट पेज से लेकर जहाँ तक आपने आंसर लिखे हैं वहाँ तक आप आंसर लिख के इसको फिर अपलोड करना, तभी आपका पेपर काउंट होगा, ठीक है। ऐसे आपका पेपर शायद कैंसिल भी हो सकता है, उनको कैसे पता चलेगा कि किसका पेपर है। तो इसी पे आपको सब सारी अपनी डिटेल करनी फिल, जहाँ तक मुझे पता है यही मैं समझाऊँ। पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, ये पॉइंट उन्होंने कहीं लिखा भी हुआ है नोटिस में, जो कल आया था नोटिस। तो इस पर आपको सब कुछ ये सब फिल करना है, जो भी एग्जामिनेशन सब्जेक्ट ये सब। और ये वाला जो फॉर इवेलुएटर्स ये आपको फिल नहीं करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स, ये वाला पेज आपको फिल करना है पूरा। साइंस विन आपको ये प्रिंसिपल को करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये सब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शन दी गई है ऑनलाइन एग्जाम की, कैसे कैसे आपका एग्जाम होगा, ऐसे भी हो जो लिंक आपको मिलेगा कैसे कैसे आपको लिंक पे जाना है। जो आपका लिंक जो आएगा ना एग्जाम क्वेश्चन पेपर का, वो आपको कौन सा है, जो आपके सामने ये साइट खुली है coeju.com, ये आपका ये साइट है, यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ पहले होता था, वहाँ तो नहीं होगा इस बार। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, कहाँ गया, ये सब बताया होगा कि जो फ्रंट पेज है उस पर क्या क्या दिया हुआ है, ये सब आपको प्रिंट करवा लो आप इसको और स्टेपल कर लेना, बस ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है इसमें। द आंसर ये यही बताया हुआ इन्होंने। A4 साइड पे आपको लिखना है, दोनों साइड लाइन वाला पेज होना चाहिए, वाइट शीट मत ले लेना कहीं, ठीक है। दोनों साइड पे लाइन होनी चाहिए, पेज आते हैं कॉलेज में, वो प्रैक्टिकल वाले पेज मत उठा लेना। A4 साइज की शीट उठानी है। A4 साइज़ की शीट कौन सी होती है, जिस पे आप फोटो स्टेट करवाते हैं ना, वही होती है। वो आपको मिल जाएगी किसी भी स्टेशनरी से, जो कठुआ में रहते हैं वो बाजार में चले जाओ, तरसेम बुक डिपो है, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगी, या कॉलेज के सामने पूछ लो, वहाँ पे उनको भी पता है पेपर हो रहे हैं, उनके पास भी रहेगी, ठीक है। तो PDF फॉर्मेट में आपको कर लेना, जो भी सिस्टम आपको करना है यहाँ पे, और सबमिट कर देना ऑनलाइन। तो यहाँ पे वही बताया होगा कि ऑनलाइन के लिए कोई रिवैल्यूएशन रीचेकिंग कोई नहीं होगी, सीधा आपका रिजल्ट ही आएगा। फेल शायद ही कोई करेगा, मुझे नहीं लगता कोई फेल करेगा। वाइवा अच्छे थे ना आपके, अच्छे से आपकी परसेंटेज बन जाएगी आराम से। वाइवा के लिए आप पढ़ लेना कोई 3 यूनिट, ठीक है। और ये यहाँ पे यही बताया कि स्टूडेंट ID वगैरह जो भी आपके रोल नंबर है वो आपको कहीं जिस साइट पे आपका लिंक आएगा पेपर के लिए, वहाँ पे आपको अपलोड करना है। वही मतलब अपलोड नहीं, वहाँ पे आपको मेंशन करना है, तो आपका क्वेश्चन पेपर वहाँ से डाउनलोड होगा, आपका पेपर शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वाइवा आपको बता ही दिया मैंने क्या क्या, आप 3 यूनिट कोई पढ़ लेना, तो टीचर को बोल लेना सर हमें 3 यूनिट पढ़ने हैं, तो आपको वाइवा भी अच्छे से हो जाएगा। वाइवा के लिए पढ़ लेना, ये मतलब उसके चलाना कि वाइवा में कुछ बोलेंगे नहीं, क्या पता आपकी ऑनलाइन में फेल करते हैं, वाइवा आपको क्या पता पास करवा दे। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया कि इंडिविजुअली पास करना है कि नहीं करना है वाइवा। मुझे नहीं लगता कि इंडिविजुअली आपको पास करने पड़ेंगे दोनों पेपर, सिर्फ एक पेपर आप पास करके, जो मुझे लग रहा है कंबाइन आपका स्कोर बनेगा, ठीक है। बस ये याद रखो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि ऑफलाइन जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो 5th सेमेस्टर का ऑफलाइन बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो 10 बजे शुरू होना है, और जो ऑनलाइन होना है वो आधा घंटा लेट, मतलब कि 10:30 आपको साइट आप खोल लेना 10:20 पे, क्या पता साइट इनकी क्रैश हो जाए, आप पहले खोल के बैठना। और इंटरनेट का कोई इशू है तो पहले ही अपनी तरफ से सेटल कर लेना पूरा, ठीक है। चले जाओ अपने किसी फ्रेंड के पास यहाँ जिसने वाईफाई वगैरह लगाया है यहाँ, ठीक है, तो देख लेना अपने हिसाब से। मैं आपको लिंक बता देता हूँ, यहाँ पे ये भी बताया होगा स्पेसिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर शीट, मतलब जो आपको मैंने बताया था ऊपर पहले कि फ्रंट पेज आपको दे दिया है, उसको आप प्रिंट करवा लो। यहाँ पे लिखा हुआ था कैंडिडेट में इधर डाउनलोड और टेक प्रिंट आउट। मेरी बात मानो कि प्रिंट आउट करवा लो उसका, ठीक है। 5 प्रिंट आउट करवा लो अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो। अगर आपके रेगुलर वाले हो, आपके 5 पेपर तो होंगे ही मेरे हिसाब से, तो वो आप प्रिंट करवा लो। और आपके प्राइवेट है तो उसके अगर आपके प्राइवेट एक पेपर फेल है तो उस हिसाब से एक ही प्रिंट आउट लो, फ्रंट पेज का लेना, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, फ्रंट पेज कहाँ गया, फ्रंट पेज ये रहा फ्रंट पेज, ठीक है। इसका प्रिंट आउट ले लो। CBCS वाले ये वाला ले लो, और नॉन CBCS वाले उसका भी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है साइट पे, वो आप वहाँ से डाउनलोड करके किसी भी कैफे से निकालो प्रिंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करोगे तो पेपर आपका शायद कैंसिल ही कर देंगे। ये आपकी आंसर शीट का फ्रंट पेज है, ठीक है। इसको आपको प्रिंट आउट करके अपनी आंसर शीट के फ्रंट पे लगाना है और PDF बना के अपलोड करनी है, ठीक है भाई। हाँ जी, तो समझ आ ही गया होगा सबको। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, कहाँ गया वो स्पेसिफिक वाला, हाँ जी। तो ईमेल आपको दे देंगे कॉलेज वाले, कहाँ पे वो साइट पे बता देंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके कि कौन सी साइट पे आपको अपलोड, कौन सी ईमेल पे आपको सेंड करना पेपर। तो ध्यान से सेंड करना, बच्चे को कहीं और सेंड कर देते हैं, बाद में बोलते हैं सर हमारा पेपर ऐसे हो गया वैसे हो गया। और शायद यहाँ पे आप नोटिस पढ़ लेना, नोटिस आपको बता दूंगा। शायद आपको ऑफलाइन भी कॉलेज में जाकर सबमिट करनी है आपकी आंसर शीट्स, वो आपको बता ही दूंगा स्टोरी पे कि कैसे कैसे करना है। और यहाँ पे कहाँ गया वो पॉइंट, इसको ना एक बार रीड कर लेना ध्यान से। कुछ मतलब इंपॉर्टेंट क्या पता मेरे से छूट गया हो, सारा तो मैंने पढ़ा नहीं है, मैं भी बिजी चल रहा हूँ काफ़ी। तो जितना इंपॉर्टेंट था मुझे लगा इतना मैं बता दिया आपको। ये बात याद रखना, जो A4 शीट वाली बात है ना, ये बस ये याद रखना आपको क्या क्या डिटेल फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट कर लो, और पेस्ट इसको आपको करना है। फ्रंट पेज आपकी आंसर शीट का यही होगा, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट में इधर डाउनलोड और टेक अ प्रिंट आउट which is to be pasted or attached on the front page of the answer sheet. The answer script of each paper should have this format on the front page. मतलब हर आंसर शीट जो आप ऑनलाइन जिस पे आप क्वेश्चन अपने आंसर लिख रहे हो, वो आपको फ्रंट पे आपका पेज यही होगा जो आपको यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है। काफ़ी दिन पहले से ये मैंने बताया नहीं आपको,
आज बता रहा हूँ, ये आ चुका है पेज। और ये पेज आपको प्रिंट आउट लगा के आपकी आंसर शीट के फ्रंट पे लगाना है। मतलब एक टाइप की आपकी घर पे आप आंसर शीट बना रहे हो अपनी, इस पर आपको सारी डिटेल फिल करनी है, रोल नंबर वगैरह ध्यान से फिल करना। ये गलत कर दोगे तो पूरा पेपर ही शायद आपका कैंसिल ही हो जाए। ठीक है, रोल नंबर ध्यान से फिल करना, अपने नाम वगैरह जो भी है, फादर नेम, बस ये सेम है जैसा कि आपका कॉलेज पेपर होता था ना, वैसे ही ये बिल्कुल सेम है। बस आपको इस बार ऑनलाइन हो रहा है, तो ये आपको अपनी तरफ से प्रिंट आउट करा के जो आपकी A4 शीट्स हैं उस पर फ्रंट पे ये लगाना है, सारी डिटेल फिल करनी है, तो आपकी आंसर शीट बन जाएगी और PDF बना के आपको अपलोड कर देनी है। ठीक है, आंसर लिख के। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं, जो भी ये पॉइंट बताए गए हैं ये आप पढ़ लेना ध्यान से, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, मैंने आपको सबको बता ही दिया है। ये नोडल सेंटर बनाए गए हैं, कोई 10-12 जितने भी हैं, कॉलेज के नाम लिखे गए यहाँ पर तो बताया होगी दोनों तरीक़ों से एग्ज़ाम आपके होने हैं, क्या क्या वेटेज आपकी रखी गई है उसकी। टीचर आपके कॉलेज के शायद लेंगे, मेरे हिसाब से तो कॉलेज के टीचर ही लेने वाले हैं आपका वाइवा, तो यहाँ पे कुछ और तो है ही नहीं शायद। ठीक है, आंसर स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया है कॉलेज सबमिट का। बाकी यही है कि कॉलेज, बाकी ये है मेन गाइडेंस हैं कॉलेज वालों के लिए कि कॉलेज वालों को कैसे कैसे सबमिट वगैरह करानी है। एंटरटेन फॉर द स्टूडेंट एक्टिव, आपको मतलब ये याद रखना कि आप यूनिवर्सिटी में लेके चले जाना आपकी जो आंसर शीट्स हैं। ठीक है, ये आपको कॉलेज में देनी है, और पहले ऑनलाइन भी अपलोड कर लेना PDF बना के, तभी आपकी काउंट होंगे मार्क्स, तभी आप पास होगे। ठीक है, तो बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी आपको मैं बता दूंगा। और रोल नंबर का बच्चे पूछ रहे थे, ऑफलाइन वालों को शायद मतलब जो रेगुलर वाले उनको तो शायद कॉलेज में मिल रहे हैं, ऑनलाइन वालों की शायद यूनिवर्सिटी की साइट है UCC.in, उस पर शायद आए होंगे, या आप टीचर से टच में रहो, आप टीचर से पूछ के रहो पूरा। ठीक है, मैं कहीं बाहर हूँ तो मैं जा नहीं पा रहा कॉलेज। तो यही सब था इंपॉर्टेंट बातें। और मैं आपको बता देता हूँ, लिंक जो होगा ना वो आपका एक्टिवेट हो चुका है, आपको मिलेगा नहीं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ पे आपका पेपर होगा, या आप यहाँ से कॉपी में लिख लेना और गूगल में जाके कहीं लिख लेना। ठीक है, फ़ोन में भी आप पेपर खोल सकते हो, कोई वो इश्यू नहीं है, लैपटॉप हो तो लैपटॉप में करो, वो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका लिंक रहने वाला है। ठीक है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है आपका, उसका लिंक मेरे पास आ चुका है और मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, यही लिंक है कुछ Koji.com पे, जहाँ पे आपका पेपर होना है वही है। तो यहाँ पे दे दिया कि 5th सेमेस्टर का CBCS नॉन CBCS ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेशन 2021-22। ठीक है, टाइम ऑफ ऑनलाइन पेपर वो है 10:30, ऑफलाइन पेपर का क्या टाइमिंग है 10 बजे। ये बस अब 10:30 बजे कॉलेज में जाना ऑफलाइन पेपर देने, उनका 10 बजे टाइमिंग है जब आपका रहता है हमेशा। ठीक है, 10 बजे, डेट शीट पर भी लिखा हुआ शायद। और ये CBCS और नॉन CBCS प्राइवेट दोनों दे सकते हैं ऑनलाइन, आपको मैंने बता ही दिया पहले। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट ID आपकी जो होती है, स्टूडेंट ID आपको यहाँ डाल देनी है। स्टूडेंट ID मेरे हिसाब से शायद आपकी मार्कशीट पे लिखी होती है, या तो शायद रोल नंबर पे भी लिखी होती है। हाँ, रोल नंबर पे आपकी स्टूडेंट ID लिखी होती है और मार्कशीट पे भी लिखी होती है। ठीक है, जो आपकी प्रीवियस सेमेस्टर की मार्कशीट है उस पर लिखी होती है, और यहाँ पे आपको अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर लिख लेना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिंक दिया गया है, क्लिक हेयर फॉर द अटेंडेंस एंड पेपर लिंक। ये आपका बिल्कुल सही टाइम पे शुरू होगा 10:30 बजे। ठीक है, 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 10:30 बजे आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आपको 5 मिनट पहले ही साइट खोल लेनी है। ठीक है, कल मैं आपको करा दूंगा, रिमाइंड करवा दूंगा कल आपको सबको। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई, मैंने खुद रीड नहीं किए ये। तो यू आर एडवाइज टू ईमेल दी PDF ऑफ योर आंसर, वही बताया इन्होंने कि आपको PDF आपकी ईमेल करनी है। ईमेल आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, अपने ईमेल से करनी है, और ईमेल आपको यहाँ पे दे दी जाएगा। उसी ईमेल पर आपको PDF बना के सेंड करनी है। और PDF का फ्रंट पेज आपको मैंने बता ही दिया है, फ्रंट पेज आपका जो होगा आंसर शीट का वो ये होगा, इसको आपको प्रिंट करवा लेना है। बार बार बोल रहा हूँ भाई, ये मत भूल जाना, कहीं आप खुद से ये डब्बे बना के रोल नंबर लिख के ऐसे मत भेज देना, बस यही प्रिंट करवा लो, पूरा सही फॉर्मेट है, आज ही करवा लो, अभी टाइम काफ़ी कम बचा है, अंधेरा हो जाएगा फिर। हाँ जी, तो लिंक डेट ऑफ एग्जामिनेशन विदिन 40 मिनट्स आफ्टर द एंड ऑफ पेपर। अगर आपका पेपर समझ लो 10 बजे, 10:30 शुरू हो रहा है, और समझ लो कोई क्या पता 1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, उस हिसाब से आपको समझ लो 12 बजे आपका अगर पेपर ओवर हो रहा है तो आपको 12:40 तक आपको PDF अपलोड कर देनी है। तो 5 मिनट में PDF बन जाती है। PDF बिल्कुल सही से बनाना, फ़ोटो बिल्कुल साफ़ लेना, किसी का फ़ोन ले लेना, किसी फ्रेंड का या किसी का, आपके पास फ़ोन होंगे अच्छे कैमरे वाले, तो ध्यान से PDF बनाना। जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। और शायद ऑफलाइन भी आपको पेपर सबमिट करना पड़ेगा कॉलेज में, तो ये पेपर विल नॉट बी एंटरटेन इफ़ यू हैव ईमेल टू द गिवन ईमेल। अगर आप किसी और ईमेल एड्रेस पे आप पेपर सेंड करते हो तो आपका वो माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो आपको ईमेल दिया जाएगा वहीं पे आपको सेंड करना है। यू आर ऑल्सो एडवाइज टू अटैच द प्रिंट आउट ऑफ ईच ईमेल with your answer book before submitting it to your concerned college. You are also advised to attach the printout of each email with your, ये पता नहीं क्या है यार, पूछ लेना आपके टीचर से, मुझे तो पता नहीं चल रहा है क्या है। तो बस यही था। लिंक आपको मैं बता देता हूँ अभी स्टोरी में, इंस्टाग्राम पे जो हमारा पेज है GD Secret होगा, वहाँ पे आपको स्टोरी में ये लिंक मिल जाएगा, और मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक डाल दूँगा। ठीक है, तो यही बस वीडियो थी। बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी नोटिस आए हैं, डेट शीट आपको मैंने डाली हुई वहीं पे पेज पे। किसी के पास अगर डेट शीट नहीं है वो मुझे मैसेज कर सकता है पेज पे, या तो मैंने डाली हुई वहीं पे, और आप Koji.com से डाउनलोड भी कर सकते हो। इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से रीड कर लो, बस यही इंस्ट्रक्शन है ऑफलाइन वालों को
80% पेपर अटैम्प्ट करना है। 80 मार्क्स वाला पेपर आपका मैक्सिमम होता है, वो आपको 64 मार्क्स का करना है, वही आपका 100% माना जाएगा। ठीक है, आपको 80 अगर आप 64 में से समझ लो 50 अगर 64 स्कोर करते हो तो वहाँ आपका 100% स्कोर है। ठीक है, आप वो जो ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं उनको कोई वाइवा देना ही नहीं है, उनको सिर्फ एग्ज़ाम देना है, वो फ्री है। उसके बाद ऑनलाइन वालों को सिर्फ वाइवा रखा गया है, ऑफलाइन वालों का कोई वाइवा नहीं है, उनका तो एग्ज़ाम ही ऑफलाइन है। बस ऑनलाइन वालों का वाइवा रखा गया है, उसकी वेटेज क्या है 33.33%, और रिटर्न की क्या है ऑनलाइन में 66.67। ये बस याद रखना और इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेना। A4 साइज शीट ले लो, पूरा पैकेट ही ले लो, काफ़ी सारे आपके एग्ज़ाम हैं। ठीक है, बाकी आपको बता दिया फ्रंट पेज आपका कैसे रहने वाला है। CBCS ये पढ़ लेना, नॉन CBCS का मत लगा देना ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है CBCS और नॉन CBCS का। यहाँ पे आपको कहाँ गया वो, मैंने साइट पे आपको मिल जाएगा, साइट पे क्विक लिंक्स है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करके आप कहीं से भी प्रिंट आउट निकलवा लो और ये आप अभी इसे रेडी कर लो। ठीक है, सारा सामान, कल आपको टाइम की काफ़ी कमी पड़ने वाली है। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है PDF बनाने में, मुझे मैसेज कर सकता है, जब भी मैं आपको रिप्लाई पेज पे कोई ना कोई कर ही देगा। ठीक है, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान से एग्जाम करो। ठीक है, ये आपको मैं लिंक दे रहा हूँ पेज पे कि कैसे कैसे आप अभी देख लो स्टूडेंट ID आपकी कैसे आपको एंटर करनी है। यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर द अटेंडेंस, यहाँ पे आपकी अटेंडेंस भी यहीं पे होगी। अटेंडेंस भी ध्यान से मार्क करना, वो आपको यहीं पता चल जाएगा कल की कैसे अटेंडेंस होनी है। और अपना स्टूडेंट ID वगैरह जो भी है, और पेपर का लिंक आपको यहीं क्वेश्चन पेपर का लिंक मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से आप डाउनलोड करके पेपर अटैम्प्ट करके फिर जो आपको ईमेल दिया जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट ID एंटर कर लेना पहले, फिर ही आपका यहाँ पे क्लिक फॉर अटेंडेंस, तभी आपकी अटेंडेंस होगी। क्योंकि रोल नंबर आप अटेंड यहाँ पे एंटर करोगे, आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगी यहाँ पे। तो फिर सब कुछ एंटर करने के बाद अगर आप CBCS हो तो CBCS यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, नॉन CBCS तो नॉन CBCS कर लेना, प्राइवेट सब जो भी आपको CBCS के प्राइवेट हो तो CBCS सेलेक्ट कर लेना, अगर नॉन CBCS के प्राइवेट हो तो नॉन CBCS सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, बस यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलने वाली हैं जो अपकमिंग JK SSB के एग्जाम्स हैं। यहाँ पे काफ़ी हम इंटरव्यूज़ भी लेंगे जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैसी कैसी प्रेपरेशन करनी है। जैसे कि आप सबको पता ही है JK SSB ने अपना पूरा पैटर्न बदल लिया है एग्ज़ाम लेने का, और आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अब हम रेगुलर वीडियो डालेंगे, कोई भी अगर आपको इशू आता है आप मुझे मैसेज करो, मैं वीडियो बना के यहाँ पे पोस्ट कर दूँगा ताकि आप सबके डाउट क्लियर हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।